12 पेरीमीटर एंड एरिया, जिसका पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे। और तो फिर पार्ट सेकंड जब देखना है तो पार्ट फर्स्ट में हमने यानी लास्ट लेसन में हमने क्या सीखा था, आपको याद है कुछ? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड हम सीखेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? वी हैव लर्न दैट एनी क्लोज फिगर। अभी क्लोज फिगर का मतलब क्या है ये हमने फोकस किया था लास्ट टाइम भी, कि एक शेप है, फर्स्ट शेप रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, थर्ड वन इज ट्रायंगल। उसके किसी एक कॉर्नर से उसका जो साइड है, उस साइड का जो टोटल लेंथ है, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन से आप उसको ट्रेवल करती हैं, तो ये जो टोटल हमने लेंथ ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई भी शेप हो, वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, आइदर ट्रायंगुलर हो, एक सिंगल राउंड जो होता है वो टोटल लेंथ होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर वर्ड ही है ये। तो द टोटल लेंथ ऑफ आउटर साइड ऑफ अ शेप इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। ये हमने लास्ट टाइम ही जाना था, तो पेरीमीटर वर्ड हमारे लिए अब नया नहीं है। और हम जब मैथ्स में पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? पूरा जो लेंथ है आउटर साइड का उसको हम ऐड करते हैं, और द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्लोज फिगर, ये वर्ड याद रखा है ना, क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। क्लोज फिगर का मतलब क्या है वो हमने सीखा था। ये देखो, आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं और ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है ना? एक्चुअली जो फर्स्ट फिगर है वो ट्रायंगल है ही नहीं, ओके, और सेकेंड जो फिगर है वो ट्रायंगल है। तो पेरीमीटर, हमें दोनों फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट फिगर है वो क्लोज नहीं है, इसलिए हम उसका पेरीमीटर फाइंड नहीं करेंगे। मतलब टोटल लेंथ तो मिल जाएगा आउटर साइड का, बट उसको पेरीमीटर वर्ड यूज हम नहीं कर सकते। तो पेरीमीटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फिगर हमारा क्लोज होना चाहिए। ओके, तो क्लोज फिगर का मतलब भी आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर क्या है वो भी समझ में आ गया। तो पेरीमीटर, द सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ओके, उसके बाद हमने शेप, जिसका हमने नेमिंग यानी पॉइंट्स के साथ उसका नाम हमने लिखा, नाम के साथ हमने शेप को पहचाना। दैट इज, यह है एक रेक्टेंगल, इसका नाम है ABCD। सो नेम ऑफ दिस फिगर इज रेक्टेंगल ABCD। और किसी भी रेक्टेंगल में दो लेंथ और दो ब्रेड्थ होता है, दोनों देख रहे हैं ना, लेंथ अपोजिट टू लेंथ एंड ब्रेड्थ अपोजिट टू ब्रेड्थ, और दे आर इन इक्वल साइज और लेंथ। तो लेंथ का जो मेजरमेंट है वो सेम होता है, किसमें? रेक्टेंगल में। और ब्रेड्थ का जो मेजरमेंट है वो सेम होता है किसी भी रेक्टेंगल में। ओके, तो इसके हिसाब से हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था फॉर्मूला? क्योंकि हर बार टोटल करने की जरूरत नहीं है कि हम लेंथ प्लस ब्रेथ इस बार हमेशा ऐड करेंगे और फिर पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने क्या चेक किया कि लेंथ जो है 2 टाइम्स होता है पेरीमीटर में, किसका? रेक्टेंगल का, और ब्रेथ भी 2 टाइम्स हो गया क्योंकि दोनों सेम है। तो उसको शॉर्टकट में हमने क्या कर सकते हैं? 2 इंटू लेंथ कर देंगे एंड 2 इंटू ब्रेथ कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला मिल गया हमारे लिए टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। तो ये याद है आपको? तो लेंथ और ब्रेथ अगर हमें मालूम है, देन वी कैन फाइंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। हमेशा ऐड करने की जरूरत नहीं है सभी साइड्स को। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें उसका लेंथ ऑफ द साइड आर गिवन। तो हम क्या करेंगे? इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो ऐड करने के बजाय हमें ये ट्रेडिशनल मेथड जो है
नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, स्मार्ट मेथड यानी फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू लेंथ एंड 2 इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो एक एक बार ही यूज करना है यहाँ पर। अभी 2 इंटू 6 लेंथ है, 2 इंटू ब्रेथ 4 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8, टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर यूनिट है, देयरफॉर इट इज 20 सेंटीमीटर। So perimeter of this rectangle ABCD is 20 सेंटीमीटर। तो पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर हमने एक्चुअल हमें कौन से फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है उसका नाम लिखा, और हमने फिर आंसर लिख दिया। तो कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला वही 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना है यहाँ पर 15, और ब्रेथ कितना है 10, टोटल हो गया 2 इंटू 15 30 प्लस 2 इंटू 10 20, एंड वी गेट 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। सो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल PQRS इज 50 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला पहला मिला हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। सिमिलरली स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में जो साइड्स है वो सभी एक जैसे ही होता है, एक जैसा मतलब देयर लेंथ आर सेम। तो एक साइड का लेंथ, दूसरा साइड का लेंथ, तीसरा साइड का लेंथ एंड फोर्थ साइड जो है सब इक्वल है। सो इसका पेरीमीटर फाइंड करना और इजी है कंपेयर टू रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नॉर्मल क्या है, चारों साइड को ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे। इससे अच्छा क्या है शॉर्टकट, 4 इंटू साइड कर देंगे, 4 टाइम्स साइड है ना ये, तो 4 इंटू साइड शॉर्टकट, मल्टीप्लाई बाय 4। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड होता है, उसके साइड से हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड, साइड एक साइड का लेंथ से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमें मिला। फॉर्मूला रेक्टेंगल का, हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एग्जाम्पल भी हमने लिया था, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है ना, 5 मिनट रिविजाइज करेंगे हम लोग। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, 4 इंटू 11, therefore that is 44 and unit is सेंटीमीटर। तो हमें डायरेक्ट 44 मिल गया, हम 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 4 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स था, ये जो प्रॉब्लम सेट पेज नंबर 70 पर है, हमने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था। चलो हम देखते हैं सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज। चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं। हम लोग कौन सा लेंगे इसमें से, फर्स्ट वन पहला स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। जस्ट रीड केयरफुली फर्स्ट। हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। अब देखो यहाँ पर एक क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन किससे बनाना है, वायर से बनाना है। तो कितना लंबा वायर लगने वाला, ये हमसे इन्होंने पूछा। इन्होंने ठीक है, वायर है उसको फोल्ड करके हम रेक्टेंगल बनाएंगे, बट रेक्टेंगल का डायमेंशन वहां पर लिखा हुआ है, उसका जो लेंथ है दैट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा है, मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, वाइड का मतलब उसका ब्रेथ, तो 4 सेंटीमीटर ब्रेथ होना चाहिए। ओके, तो अभी टोटल वायर का लेंथ का मतलब क्या है, एक्चुअली हमको पेरीमीटर ही फाइंड करना है। ये जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर। ओके, स्टार्ट। तो ये एक रेक्टेंगल है और इसको बनाना किससे है, वायर से।
और वह रेक्टेंगल का शेप क्या होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। सो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। ये याद कर लो बच्चों, हमेशा मैं पूछूंगा, ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, बहुत सिंपल। 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ये बार बार हम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे और याद कर लेंगे। ओके, अब ये हमें फॉर्मूला पक्का हो गया। अभी हमें क्या करना है इस पेरीमीटर फाइंड करने के लिए? 2 इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, कितना होना चाहिए इस पेरीमीटर में? 7। ओके, और ब्रेथ कितना है? लेंथ तो ब्रेथ कितना है? फिगर को देखो, 4, तो 2 इंटू 4। अभी इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 7 कितना होगा? 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14 and 2 into 4 is equal to 8. Then total sum कितना हुआ? Sum of length and breadth that is 22. What is the unit? खाली 21 लिख के छोड़ देंगे क्या? उसका यूनिट लिखना होगा हमको। यूनिट हमेशा कंपल्सरी है। 22 का मतलब क्या? कुछ नहीं। आप जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे बच्चों। हमने आंसर 22 जल्दी जल्दी में लिख के छोड़ दिया, हमारा ये रॉन्ग आंसर है। हाँ, ध्यान रखो, हमें 22 क्या है? ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, कितना है? तो यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 22 सेंटीमीटर। अभी मुझे आपसे ये पूछना है, हमने पेरीमीटर लिख दिया, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है क्या? हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं पूछा है। हाउ मच वायर विल बी नीडेड, उसने पूछा कितना वायर लगेगा। हमको आंसर भी वैसे ही देना है, कितना वायर लगेगा पूछा, तो आप ये मत बोलो रेक्टेंगल पेरीमीटर 22 है, हो गया। अरे वायर कितना लगेगा ये पूछा आपसे, तो हमको आंसर लिखना होगा 22 सेंटीमीटर ऑफ वायर विल बी नीडेड। ये हमारा आंसर। तो हम लोग क्या होता है, बहुत सारा चीज हम भूल जाते हैं, परफेक्ट लिखने की आदत नहीं है हमको। हमने 22 लिखा, हमको लगता है ओके है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा छोटे छोटे जो बात है अभी से सीखेंगे ना, आगे जो बड़ी क्लास में हम परफेक्ट आंसर लिखना सीखेंगे, मिस्टेक नहीं होगा हमारा। आप लोग फिर 10th में 12th में जब एग्जाम देते हो ना, तो इसमें मार्क कट जाते हैं। आपने 22 लिख दिया, आंसर आपका 1 मार्क्स या हाफ मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखा। यूनिट का अलग से मार्किंग है। फिर आपने आंसर जो है परफेक्ट नहीं लिखा, उसका मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो ये सब बातें हमें अभी से सीखना है, छोटी क्लास से ही सीखना है। चलो, अब हम कहते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये डेली ये प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5। संजू बाबा ने कुछ तो काम किया, चलो देखते हैं क्या है। संजू कंप्लीट्स 12 राउंड्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। ओके, तो अब संजू ने क्या किया है, एक स्क्वायर पार्क का राउंड लगाया, 12 राउंड लगाया। ओके, इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 120 मीटर, अब वो स्क्वायर है, उसका एक साइड का जो लेंथ है वो है 120 मीटर। फाइंड आउट इन किलोमीटर एंड मीटर्स द डिस्टेंस दैट संजू कवर्स डेली। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, और 120 मीटर यूनिट है, तो जब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो मीटर में आएगा। ओके, क्योंकि मीटर में लेंथ है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो डिस्टेंस हमको किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर मीटर, तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। संजू ने क्या काम किया, ये एक स्क्वायर ग्राउंड है, चलो मान लिया ये स्क्वायर ग्राउंड में हम मैदान में घूमने चले गए संजू बाबा, और उन्होंने क्या किया, उसका जो आउटर साइड है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, उस पर उन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू किया, 12 राउंड लगाया। कितना राउंड? 12 राउंड। तो अभी हम सोचेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 12 राउंड का मतलब है
12 टाइम्स इट्स पेरीमीटर। आप समझ में आया? कोई भी राउंड लगाओ, एक राउंड, वन राउंड इक्वल टू ऑलवेज अ पेरीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? पहले एक ग्राउंड का पेरीमीटर फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्राउंड है उसका साइड जो है लेंथ 120 मीटर है, ये क्वेश्चन में दिया, हमने नोट कर लिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, ये जो पार्क और ग्राउंड है इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये स्क्वायर है। कौन बताएगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? उसका फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड है। याद आ गया ना? चार टाइम ऐड नहीं करना है हमको, ये फॉर्मूला यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड कितना है? 120। वो तो दिया है आपके एग्जाम्पल में, पिक्चर फिगर में भी दिया गया है। सो मल्टीप्लाई 4 बाई 120, कितना आएगा? 12 इंटू 4, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो नोटबुक में फटाफट। 48, 12 इंटू 4 48, और एक जीरो भी है तो कितना हो जाएगा? ये 480। जरा मल्टीप्लिकेशन याद रखो, आप लोग स्कॉलरशिप के बच्चे भी हो, तो कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में 000 है तो हमें वो 00 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, फिर उतना जीरो लगा देना है। ओके, 4 इंटू 12 हमने 48 किया, तो एक जीरो है राइट साइड में लास्ट में, तो हमने एक जीरो यहाँ ऐड कर दिया, 480 हो गया। और ये मीटर है बिकॉज 120 भी मीटर है। तो ये जो पार्क है उसका एक पेरीमीटर हमें मिल गया, दैट इज 480 मीटर। तो 480 मीटर इस पार्क का पेरीमीटर है। तो संजू ने 480 मीटर का राउंड लगाया क्या? यस और नो? बताओ। संजू ने ये एक पार्क का राउंड लगाया, ये तो टोटल 480 मीटर का राउंड लगाया है क्या उसने? यस और नो बोलो। नो, क्योंकि उसका एक राउंड का डिस्टेंस है और उसे टोटल कितना राउंड लगाया? क्वेश्चन में लिखा है ना 12 राउंड। वेरी गुड। हमें क्या करना होगा? डिस्टेंस कवर इन ए राउंड। एक राउंड में उसने कवर किया 480 मीटर और हमने टोटल किया है डिस्टेंस कवर इन 12 राउंड। हमें फाइंड करना है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? अब 12 से मल्टीप्लाई करो। आपके पास अगर नोटबुक पेन है फटाफट मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ कितना आएगा? दैट इज 5760 मीटर। तो संजू ने 12 राउंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5760 मीटर। हमारा आंसर हो गया क्या? हो गया आंसर हमारा? यस और नो? कुछ तो बताओ, इतना आंसर हो गया ये हमारा? हाँ, अभी बाकी है। क्या बाकी है? क्योंकि उसने पूछा है फाइंड आउट इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स, है ना? ओके, हमने इसके पहले का लेसन याद करो, प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट या प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट से हमने मीटर किलोमीटर का कन्वर्जन देखा था। सो 5000 मीटर मीन्स 5 किलोमीटर एंड 760 मीटर। 5 किलोमीटर 760 मीटर। तो हमारा ये फाइनल आंसर है, डिस्टेंस covers in 12 rounds is 5 किलोमीटर 760 मीटर। ये हमारा आंसर है। चलो अभी मजेदार बात होगा। ये पेपर का नाम आपको पता है? ऐसा पेपर आपने देखा है? इस पेपर का क्या नाम है? ग्राफ पेपर। आपको ग्राफ बुक मिला है क्या बच्चों स्कूल से? अगर ग्राफ बुक नहीं मिला है चलो कोई बात नहीं है, तो बुक के बंच में होता है, हो सकता है नेक्स्ट 6, 7, 8 में मिलता हो। ये ग्राफ पेपर है, आपको बुक स्टोर में मिलेगा। इसमें इस तरह से
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दैट इज ऑफ द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये अलग अलग कलर के लाइन होते हैं, पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, अलग अलग कलर का होता है पेज, ये ग्राफ पेपर, बट उसका जो लाइनिंग है वो सेम होता है। तो ध्यान से देखो, उसमें एक एक सेंटीमीटर पे मोटा मोटा ब्रॉड लाइन है, तो उसके बीच में एक छोटा छोटा लाइन में वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे है। टोटल 10 लाइंस आर देयर इन बिटवीन 1 सेंटीमीटर। तो ये सब ग्राफ पेपर, ये ब्लू कलर का ग्राफ पेपर हो गया। तो बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ पेपर, टाइप मतलब कलर का मिलता है, टाइप तो एक ही होता है। अभी ध्यान से देखो, ग्राफ पेपर में हम क्या सीखने जा रहे हैं। अभी आपने क्या सीखा? टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अभी मैं बोलूं आपको, बिना फॉर्मूला के भी कुछ शेप का हम लोग पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। कितना इजी है ना, ग्राफ पेपर से ही हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। चलो कैसे? अभी देखो, ग्राफ पेपर को पहले ध्यान से देखो। ग्राफ पेपर पे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो, ग्राफ पेपर का जो ब्रॉड लाइन है, डार्क लाइन है, उसका डिस्टेंस कितना है? एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का है ना, दिख रहा है ना? ओके, अभी मैं एक यहां पर फिगर ड्रॉ करता हूं। कितना लेंथ है इसका, ये लाइन का मैंने ड्रॉ किया अभी? 5 सेंटीमीटर, 0 to 5। ओके, अभी देखो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड 3 सेंटीमीटर, बराबर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कुरेश नगर। अभी देखो, इसमें अगर ये स्केल पे अगर कुछ नंबर नहीं भी लिखा होता, 1 2 3 नहीं लिखा है स्केल पे, खाली स्ट्रेट लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, तो हमारा ग्राफ पेपर में हमको पता है कि दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच ब्रॉड लाइन इज 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये शेप बना दिया, ABCD इसका नाम लिखा, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD कैसे फाइंड करेंगे? ये कितना है? 5 है, पट्टी की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, तो 5 सेंटीमीटर है, स्केल से मेजरमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ग्राफ पेपर है तो, है ना? ऐसे ही बाकी मेजरमेंट हमने देखा, 3 है, 5 है, 3 है। ओके, फिर पेरीमीटर कितना होगा ये आपको अच्छे से मालूम है, 2 इंटू लेंथ एंड 2 इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 3, कितना होगा? 10 प्लस 2 इंटू 3, 6, एंड टोटल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, अभी इसमें नया क्या है बोलेंगे? सर ये तो सेम था, पहले भी ऐसे ही किया हमने। इसमें नया ये है कि उसका जो मेजरमेंट है, लेंथ ऑफ साइड है, वो बताने की जरूरत नहीं है ग्राफ पेपर में। आपको खुद ही देखना है वो कहाँ पर बना हुआ है, वो लाइन काउंट करना है और ऑटोमेटिक हम इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं और भी तो समझेगा। अभी देखो, ये रेक्टेंगल PQRS है। मुझे बताओ, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिखा है, क्या बता सकते हो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? इसका लेंथ क्या है? काउंट करके बताओ उसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड इसका ब्रेड्थ कितना है? वाह, परफेक्ट,
तो हमको पहले ही मालूम पड़ेगा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, हमने फट से लिख दिया और फिर वही सेम फार्मूला लगा दिया और फिर हमने फाइंड किया 2 into length that is 2 into 5, 2 into breadth that is 2 into 2. 2 5s are 10 and 2 into 2, तो आंसर क्या आएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने जो उसका लेंथ है वो लिखा नहीं, हमने उसको खुद उसको क्या किया, सर्च किया, काउंट किया और लिखा। अभी ये फिगर ध्यान से देखो, चलो मुझे बताओ ये रेक्टेंगल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेक्टेंगल? LMNO, वेरी गुड। अब इसका लेंथ कितना है, कौन बताएगा लेंथ? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? अगर किसी ने 3 बोला है तो रॉन्ग है। 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। जो बड़ा साइड है ना वही लेंथ होगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेथ, यार वाइड है वो। सो 2 into लेंथ प्लस 2 into ब्रेथ। अभी तो इजी हो गया। 2 में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हम अभी? 2 into 4, देन 2 into 3, वेरी गुड। 2 into 4 कितना आएगा बताओ भाई? 8 and 2 into 3, 6, टोटल 14 सेंटीमीटर। अब ये ग्राफ पे जो भी हमारा मेजरमेंट दिख रहा है वो सेंटीमीटर ही दिख रहा है। ओके, चलो अब ये बताओ कितना है। अभी ये मेजर करो, क्या है, कहां पर है ये? स्केल से भी मेजर कर लिया हमने और ग्राफ में भी चेक कर लो। ये मेजर कितना है, कौन बताएगा? 3 सेंटीमीटर से कम है बच्चों। ओके, एंड मोर देन 2 सेंटीमीटर है। 2 और 3 के बीच में है, इन बिटवीन है ना। 2 के बाद छोटा जो मिलीमीटर लाइन है वो काउंट करो, कितना लाइन है? 2 के बाद कितना लाइन है मिलीमीटर का? 5 लाइन है। इसको हम लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। नोट करो, इसको लिखेंगे 2.5। 2 के बाद छोटा छोटा 5 लाइन है, सो 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये तो कॉमन है, 4 हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा ये रेक्टेंगल का? 2 into लेंथ 2 into ब्रेथ, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ है 2.5, 2 into 4 8, ये तो इजी है। 2 into 2.5 कौन करके बताएगा कितना आएगा? 2.5 का डबल, 2 टाइम्स। टू 2.5 का डबल कितना होता है? 5 होता है। वेरी गुड, किसी ने 5 बताया। 5.0 और 5, 2.5 का डबल। जस्ट आप देखो 2.5 को लेंथ को आप डबल कर दो तो 5 डिस्टेंस आ जाएगा स्क्रीन पर। ओके, ये ग्राफ से समझ में आ जाएगा। सो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर। अभी ये आपने जो सीखा है ना उस पर ये हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सेट 49 पेज नंबर 70 पर। क्या है ये? Look at the figures on the sheet of graph paper. Measure their sides with the help of the lines on the graph paper. Write the perimeter of each in the right box. आपको स्केल
पट्टी यूज नहीं करना है, रूलर यूज नहीं करना है मेजर करने के लिए। ग्राफ पेपर को ही देखना है और हमें लिखना है। ओके, फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी कहां पर है आप देखो ध्यान से और फाइंड करना है। ओके, वो सेंटीमीटर में हमको लिखना है। मैं अभी एक भी आंसर इसका नहीं बताऊंगा। सेकंड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। कौन सा पिक्चर है पहले वो देखो ध्यान से और फिर हमें उसको काउंट करना है। मिलीमीटर का छोटा लाइन को भी काउंट करना है। वो बॉक्स में लिखना है टोटल पेरीमीटर। आपको फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल पेरीमीटर लिखना है। पी क्यू आर एस, सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ एस टी यू बी। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पेज है, सो यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। ओके, ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर का एग्जाम्पल। ओके, चलो हम गाड़ी से निकल रहे हैं अब घूमने। हमने पेरीमीटर बहुत देख लिया। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी शेप का टोटल आउटर डिस्टेंस। ये आपको क्लियर हो गया। अभी हमारे इस चैप्टर में पेरीमीटर के बाद भी एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? पेरीमीटर एंड एरिया। हमारे इस टॉपिक का नाम है चैप्टर का। तो पेरीमीटर हमको क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं घूमने गाड़ी से। अब देखो, ये मेरी गाड़ी है, ये एक पार्क है, मैदान है, ग्राउंड है। ओके, अब आपको ये पता है कि जो व्हाइट लाइन डैश है वो क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पार्क, वो है पेरीमीटर। लेकिन वो पेरीमीटर से जो अंदर का एरिया कवर है ना, उसका मेजरमेंट तो हमने निकाला ही नहीं। हमने तो बार बार का ही निकाल लिया है ना। अंदर कितना जगह है, वो स्पेस कितना है, वो हमको नहीं मालूम। कौन सा स्पेस? ये देखो, ये गाड़ी मेरा घूम रहा है, ओहो कहीं भी जा रहा है। ये तो पूरा मैदान में यहाँ वहाँ वो सब पूरा मैदान घूम लिया। ओके, अभी ये इसके हिसाब से तो पेरीमीटर मिलना मुश्किल है। हम अभी ये कहाँ पूरा मैदान में, पूरे पार्क में घूम रहा है गाड़ी। ओके, तो ये जो पूरा मैदान मुझसे पूरा चक्कर लगा दिया, पूरा घूम घूम के मैदान कवर किया, ग्राउंड कवर किया, पार्क कवर किया, इसको बोलते हैं, इसके मेजरमेंट को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। ओके, हमारे घर का एरिया, आपके क्लास का एरिया। एरिया मतलब आपके क्लासरूम में टोटली आपका जो ये रूफ है, टाइल्स है, उसका पूरा जगह का मेजरमेंट को बोलते हैं एरिया। ओके, और कॉर्नर कॉर्नर का जो लेंथ हमने टोटल मेजर किया उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पे ध्यान रखें। थोड़ा सा देखेंगे फिर हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये टोटल नया है ना, तो थोड़ा सा सीख तो लेंगे। क्या डिफरेंस क्या है वो समझेंगे पहला। ये कुछ शेप है, शेप का नाम आपको अच्छे से पता है। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। एक थर्ड शेप का नाम कौन बताएगा? ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। वेरी गुड। अब ये जो उसका अंदर का, उस प्लेन के अंदर जितना पूरा जगह है, इसको बोलते हैं तो एरिया कवर्ड बाय दिस शेप। द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस और प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लैट सरफेस ऑफ एनी शेप। फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वो उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द फिगर। तो पहला ये एरिया, दूसरा में ये एरिया है, तीसरा ये एरिया। पूरा जगह जो है वो एरिया है। ओके, एरिया का मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये थोड़ा प्रॉब्लम है ना। पेरीमीटर तो हमने फटाफट राउंड का टोटल सम कर दिया, साइड का हो गया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। आपको ग्राफ पेपर से एरिया आराम से फाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल एक दो लेते हैं, स्टॉप करेंगे। सपोज ये आपका रेक्टेंगल है LMNO। अब मुझे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। यानी रेक्टेंगल के अंदर का पूरा स्पेस कितना है।
हाउ मच स्पेस कवर्ड बाय दिस रेक्टेंगल। तो ग्राफ पेपर से हमको फाइंड करना। चलो, हमको इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर मालूम पड़ गया, हमने सीखा, और ब्रेड 3 सेंटीमीटर ये भी मालूम है। ओके, टोटल एरिया का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। अब नोट करो क्या करना है। ये जितना भी जगह है अंदर का एरिया, उसमें 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो कितना है वो काउंट करना है, यानी बोल्ड लाइन में जो स्क्वायर है वो काउंट करना है। कैसे देखो, ये एक स्क्वायर मैंने बना दिया, ओके, ये सेकेंड, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये, ओके। कितना स्क्वायर होगा आपको पता है इसमें टोटल, ये शेप में कितना टोटल? हाँ देखो, 3, ट्वेल्व, परफेक्ट। टोटल स्क्वायर कितना है इसमें? 12 स्क्वायर है। एक एक सेंटीमीटर का 12 स्क्वायर है, ओके, 1 बाय 1। तो 12 स्क्वायर्स है, और वो भी कौन सा स्क्वायर है? 1 सेंटीमीटर का, इसलिए हम लिखते हैं इसको 12 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने ओनली सेंटीमीटर नहीं लिखा है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि वो एक एक सेंटीमीटर का 12 स्क्वायर है वहां पर। सो जब एरिया हमें बताना है तो उसके साथ हमें यूनिट के पहले स्क्वायर ये लिखना ही पड़ेगा। आपने 12 सेंटीमीटर लिख दिया तो दैट इज नॉट एरिया। 12 सेंटीमीटर क्या है? वो टोटल लेंथ है ना। बट ये स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब हो गया उसका एक एरिया है, जिसमें लेंथ भी है और वो ब्रेड्थ भी है, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO is 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्ड याद रखो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और एक पॉइंट नोट करो ध्यान से, हाँ, इसका लेंथ कितना है? अभी मुझे ये रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? What is the length of this rectangle? 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। मैं क्या करता हूं, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके देखता हूं खाली, जस्ट एक फन के हिसाब से। लेंथ 4, ब्रेड्थ 3, और मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा बताओ? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 आपने नोट किया कितना मिलेगा? 4 इंटू 3 12 मिलेगा, ओके। पर हमने ऊपर हमको क्या 12 सेंटीमीटर किसने कहा? अच्छी कोशिश है, हम देखेंगे आगे कहां पर मिस्टेक है। तो हमने क्या, नेक्स्ट एक देखते हैं, एक एग्जांपल। ये एक रेक्टेंगल है 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। मुझे बताओ इसमें कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है? सो टोटल 8 स्क्वायर्स, ओके। तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया है, ओके, पेरीमीटर नहीं। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर से हम थोड़ा सा फन करते हैं, हम लेंथ और ब्रेड्थ को चेक करेंगे। तो एरिया हमको 8 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे बताओ लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इस केस में लेंथ 4, ब्रेड्थ 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 8, और ऊपर कितना मिला? 8 करने पे वो भी 8 है, तो मैच हो गया, कुछ मैचिंग हो रहा है यहाँ पर, ओके। चलो अभी क्या करते हैं, ये तो पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक का ही है, आपको स्क्वायर काउंट करना है, बाकी बाद में करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर काउंट करके एरिया बताना है, आप कर लोगे इसको? पहला
कितना स्क्वायर है इसमें बताओ 1 सेंटीमीटर का, फटाफट। वेरी गुड। तो एरिया हमने ऐसा नोट करके लिख दिया, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो दूसरा बताओ फटाफट। वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड, फटाफट हमने आंसर लिख दिया 4 काउंट करके। नेक्स्ट। 5 है टोटल, ओके। और लास्ट में 1 सेंटीमीटर नहीं बच्चों, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर को शॉर्ट में एस क्यू लिखा मैंने, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर वर्ड भूलना नहीं है एरिया में, ये ध्यान रखो हमेशा। ओके, चलो हम क्या करेंगे अभी, इसको यही छोड़ते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा जब हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो और एग्जांपल देखना पड़ेगा। अभी हम इसको यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ओके ओके, चलिए।